सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इस साल सीमा 2024 कैंसिल होगा या नहीं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे लाइव सेशन में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट फॉर्म भी फिल करते हैं जानने के लिए सीमैट होगा या नहीं होगा। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई रियली वांटेड टू टेल यू दैट इसमें कितनी सच्चाई है, होगा या नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode. We'll start this episode with your first answer कि सीमैट कहीं ना कहीं एनटीए कंडक्ट करता है और एनटीए पिछले हम यहाँ पे लास्ट 2 साल के फिगर्स की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले भी कुछ ना कुछ लेट लतीफ़ी हमेशा रही है। कभी सीटी के एग्जाम में रहती है, कभी सीमैट के एग्जाम में रहती है। इस साल सीटी ने सीमैट को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि सीमैट तो अभी रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुए हैं। सीटी के एग्जाम डेट आ चुकी है विच इज 9th, 10th एंड 11th ऑफ मार्च। उसके बाद भी सीमैट एनटीए वालों की नींद नहीं खुल रही है। बट जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या सीमैट कैंसिल होगा, इट्स अ बिग नो, राइट। सीमैट कैंसिल नहीं होगा। सीमैट होगा, लेट हो सकता है बट कैंसिल नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें 2022 के रजिस्ट्रेशन की, तो 2022 में 16 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। टुडे इट्स लाइक 1st ऑफ मार्च एंड रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 16 मार्च से 17 मार्च तक मतलब 1 महीने का आपको ड्यूरेशन मिला था और एग्जाम जो है वो 9th ऑफ अप्रैल मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के 1 महीने बाद कहीं ना कहीं एग्जाम डेट रखी गई थी। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्च 10 तक भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तो अप्रैल में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे और अप्रैल के लास्ट में या मई में 10 तारीख तक के आसपास एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। रिजल्ट भी डिले कहीं ना कहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हम 23 के रजिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि हम ये 22 की बात कर रहे थे, इसमें 13 फरवरी मतलब फरवरी में रजिस्ट्रेशन 23 में भी स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट 13 मार्च मतलब 1 महीने का ड्यूरेशन था। देन उसके बाद एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था अगर हम बात करें तो दैट इज 4th ऑफ मई मतलब मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद 2 महीने बाद कहीं ना कहीं कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे एग्जाम में डिले था, राइट। देन इसके साथ साथ अगर हम आगे वाले फिगर्स लें, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2024 में कि 2nd वीक ऑफ मार्च में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। एंड जो है वो 1st वीक यहाँ दिया है बट 2nd वीक ऑफ अप्रैल, क्योंकि उनको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, स्टूडेंट्स रजिस्टर करें। एंड एग्जाम जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है वो अप्रैल के एंड में या फिर मई के 1st वीक में है फॉर 24। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ट्रस्ट मी, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो और कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे यू विल गेट टू नो। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या सीमैट के लेट होने से एडमिशंस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू कि आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगर हम कुछ एनालिटिक्स देखें तो 2023 में 75,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 58,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। और अगर हम इसके अलावा सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम 23 की बात करें तो 75,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 58,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। और यहाँ पे सीमैट 2020 जहाँ पे बिल्कुल डिले नहीं था, आप सीमैट 2023 में देखोगे एग्जाम में 2 महीने डिले था इसलिए एस्पिरेंट्स कम हो गए थे। और सीमैट 2020 में डिले नहीं था तो 58,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 51,000 स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं टेस्ट दिया था। सिंपल सी चीज है, जो टॉप कॉलेजेस आते हैं सीमैट के थ्रू दैट इज जेबीआईएमएस, सिमश्री, पुंबा, राइट, ग्रेट लेक्स। जिम्स ने इस साल मना कर दिया है, वो सीमैट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो रहा है। बी स्कूल एक्सेप्ट करता है, आईएफएमआर, एनआईबीएम जैसे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है क्या ये इतना वेट करेंगे, हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। ये सारे सेक्शंस हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो टोटल 5 सेक्शन है।
हर सेक्शन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस के पेपर होता है, और सेक्शन वाइज जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दैट इज 80, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम सीमैट होता है। सो दैट्स बेसिकली द एग्जाम पैटर्न। देन इसके बाद अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें, JB, सिमश्री, ग्रेट लेक, सोमाया, पंबा, वी स्कूल, NIA, NIBM, मैनी मोर। अगर आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट करें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फील फ्री टू रीच आउट। एंड आई थिंक जो इस मेन टॉपिक का डिस्कशन था वो हो चुका है। डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.